सर, इस मुद्दे पर हमने पूर्व में भी चर्चा की थी और उस चर्चा के दौरान ये अपेक्षा हमने की थी कि शायद ये मुद्दा बहुत लंबा खींचेगा नहीं, लेकिन इस मामले को बड़ा लंबा खींचा जा रहा है। क्यों खींचा जा रहा है आई डोंट नो, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर प्रायोरिटी से बात होनी चाहिए। अब लोग ये कहेंगे कि आप चर्चा लेके बैठ गए तो भाई आप भी दोषी हैं, आप कह सकते हैं। तो उसमें मेरे जैसे लोगों के लिए काउंटर में यह है कि जो जिम्मेदार ओहदे के लोग हैं, जिनके बयानों को हम सुनते हैं, देखते हैं और उसके को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। जब एक तरफ से शीश महल आ रहा, एक तरफ से माया महल आ रहा, गृह प्रवेश हो रहा है, उस पर टीका टिप्पणी हो रही है, तो फिर हम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते जब ऐसी बातें हो रही हैं। जो मूल इशू है सर, कि रेखा गुप्ता जी के बंगले को लेकर इतनी सियासत क्यों हो रही है? क्या ये टू अर्ली है? अभी शायद थोड़ा सा आम आदमी पार्टी या कांग्रेस ने बहुत जल्दबाजी कर दी हमला करने में। धर्मराज जी, सर्वप्रथम तो मैं ये बोलूंगा कि बिल्कुल भी ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो अगर आप लोग और आप खास तौर पे जी दिल्ली एनसीआर ये मुद्दा उठा रहा है और इस पे चर्चा हो रही है, इसकी बहुत अहमियत है, आवश्यकता है यहाँ पर। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब मीडिया हाउस या पत्रकार उठाते हैं तो उसका सीधा असर पड़ता है राजनीतिक दलों पे, सरकारों पे। तो यहाँ पर देखिए, आईना दिखाने का भी काम करना है और अगर कुछ खामियां हैं, कुछ कमी पेशी है, तो वो भी दायित्व बन जाता है चौथे स्तंभ का, पत्रकारों का, मीडिया हाउसेस का। तो ये बहुत अच्छा, मुझे लगता है बहुत अच्छी पहल है और बड़े जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर महिमा मंडन करने के लिए कोई नहीं बैठा। ये नहीं उम्मीद, आपके भी इतने हजारों लाखों दर्शक हैं, वो सुनना चाहते हैं कि क्या हम लोग बात कर रहे हैं, और वो बड़े बारीकी से सुना जाता है। तो ये देखिए, मुद्दा इसलिए ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि चुनाव जो लड़ा गया था, वहां पर घेरा गया था सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, कि शीश महल का आरोप लगाया गया था। तो वहां पर मुझे लगता है दे कुड हैव डन बेटर, बीजेपी कुड हैव डन। नीरज जी, एक मिनट आग्रह करूंगा। अभी मैं आप जब बोल रहे थे मैं बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था, मेरी उससे ना फ्लो एक बिगड़ जाता है, और ये चैनल जाना चाहता है कि यहाँ पर सबको मौका मिलता है अपनी बारी में सब बोले। बड़े विनम्र पूर्वक बोलता हूं, बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता है। देखिए, अच्छे सलाहकारों की आवश्यकता है यहां पर भाजपा को, कि जो उनको ये बताएं कि आप प्राथमिकता किस मुद्दे को दें, क्योंकि जनता की उम्मीदें इस समय 7वें आसमान पर है और वो स्वाभाविक है। मैं खुद दिल्ली का नागरिक हूं, दिल्ली में पूरा जीवन मैंने बिताया है, यहां पर मेरी भी उम्मीदें हैं और हम लोग आशावादी हैं, सकारात्मक लोग हैं यहां पर, और पूरा विश्वास है, भरोसा है रेखा गुप्ता जी की सरकार पे। और लेकिन साथ साथ सवाल पूछने का भी हक बनता है, उससे ऐसा नहीं है कि हम आलोचक बन जाते हैं। और ये विपक्ष भी अगर सवाल पूछता है, मुखर होकर सवाल पूछता है, तो उसमें अंत में हित किसका होगा? एक आम आदमी का होगा, दिल्ली वालों का होगा यहां पर। तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है, एक तरफ देखिए टाइमिंग का मुद्दा सारा टाइमिंग को लेकर है। एक तरफ पीला पंजा चल रहा है, वो भी मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि वो निराधार है, कई जगह बिल्कुल निश्चित बात है कि उसकी आवश्यकता है। उसके पीछे कारण ये है कि यहां पर अगर आप सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा करा हुआ है तो उसको तो आपको खाली कराना है, लेकिन जहां पर स्टे ऑर्डर मिल जाता है कोर्ट की तरफ से, तो उसका मतलब है मंथन करने की आवश्यकता है सरकार को कि क्या कारण है कि कोर्ट ने ये बात, एक आम आदमी की जो गुहार लगाई उसको बिल्कुल उस पे स्टे ऑर्डर दिया है। तो ये भी एक मुद्दा बन जाता है। यहां पर जरूरी है कि टाइमिंग, कि एक तरफ पीला पंजा चल रहा है और लोग बेघर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ यहां पर अगर ऐसे आप अपने आवास को लेकर रेनोवेशन, देखिए ये निश्चित बात है कि जहां पर मुख्यमंत्री का आवास होना चाहिए, एक उसमें किसी तरह की कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि तुलना करी जाएगी कि यहां पर आपने पहले जो सरकार थी उसको आप अक्सर घेरा करते थे, शीश महल बोला करते थे, तो वहां पर आप अगर खुद रेनोवेशन और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का, देखिए हम लोग तो जो खबरें आ रही है उसके आधार पर बात करेंगे कि 60 लाख तो केवल इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स पे है, तो बाकी अभी और क्या क्या बजट आएंगे, तो वो एक मुद्दा बन जाता है। पीला पंजा, एक तरफ लोग जो बेघर हो रहे हैं और भीषण गर्मी, एक तरफ उसका प्रकोप अपना जारी है गर्मी का। तो और दूसरी बात है, यहां पर आप एक तरफ बात बोलते हैं जहां झुग्गी वहां मकान, हाउसिंग फॉर ऑल, अच्छी बात है। देखिए सरकार जो है, रेखा गुप्ता की जी सरकार, उनके मंत्री, उनके विधायक दिख रहे हैं जमीन पर,
वो दिख रहे हैं कि एक बिल्कुल उनको भी एक टास्क मिला हुआ है, रिपोर्ट कार्ड बेस्ड परफॉर्मेंस है, क्योंकि ऊपर से उन पे पहली नजर लगाई जा रही है, क्योंकि 27 साल बाद सूखा खत्म हुआ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर प्राथमिकता, प्रायोरिटीज, आपको पहले यमुना की सफाई करनी है। और दूसरी बात है, देखिए मैं चाहता हूं, क्योंकि पिछली बार भी आपके साथ चर्चा में मैं बैठा था धर्मराज जी, और अगर हम रॉकेट साइंस नहीं है, अगर हम बात करें, क्योंकि पहले कांग्रेस और भाजपा के नेता ये बात बोला करते थे कि सादगी में रहते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है। तो यहां पर क्या ये घूम फिर के सवाल आता है कि क्या अगर भाजपा भी वही करे कि क्या मतलब ये उम्मीद करी जाए कि वो भी एक साधारण से घर में रहे, क्योंकि कैंप ऑफिस की जो बात कर रहे हैं, कैंप ऑफिस की अपनी अहमियत है कि वो अगर जन सेवा सदन बना दिया गया है, क्योंकि बैठक अगर करनी है और आपने अगर समय बचाना है कि बिल्कुल एडजेसेंट बिल्डिंग्स है दोनों की दोनों, तो वहां पर उसका वो एक पॉजिटिव साइड है। लेकिन साथ साथ टाइमिंग को लेकर एक तरफ पीला पंजा चल रहा है और बुलडोजर ड्राइव चल रही है दिल्ली में, दूसरी तरफ की आपने जो परसेप्शन की बात है धर्मराज जी, मुद्दा ये सबसे अहम फैक्टर है, ऑप्टिक्स, जिसका जिक्र हमने पिछली चर्चा में भी करा था कि आप जनता के पास क्या संदेश देते हैं। जनता निश्चित बात है कि वो सोचेगी कि कमाल है कि आप तो पिछली सरकार को घेर रहे थे, आपने बात करी थी महिला सम्मान निधि मिलेगी, उसके बाद सीएजी रिपोर्ट आप साझा करेंगे, तो वो सारी बातें कहां रह गई। तो ये मुझे लगता है कि अगर आप कुछ अपना 100 दिन, अब तो 5 महीने, तो यहां पर अगर आप अच्छा संदेश दें, कुछ सामने आए, यमुना की जहां तक सफाई की बात है वो समय लगेगा, निश्चित बात है, उस काम चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे ना हो, मंथन करना चाहिए कि कोई सेल्फ गोल हो जाए जिसका नुकसान भाजपा को हो।